भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच और सीरीज का इकलौता डे नाइट मैच शुरू हो चुका है दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में, अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में। लेकिन उस मोटेरा स्टेडियम का नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो चुका है। आजाद भारत के इतिहास में यह पहली मर्तबा होगा जब किसी रोड, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उन्हीं के नाम पर रखा गया हो, उसी राज्य में जहां उनकी अपनी ही पार्टी की सरकार हो। यह वही स्टेडियम है जिसमें प्रधानमंत्री ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया था। पिछले साल 1 लाख की भीड़ जुटाई थी, वो भी तब जब भारत में कोरोना दस्तक दे चुका था और ट्रंप के अमेरिका में लोग कोरोना से जान गंवाने लगे थे। लेकिन सवाल यह है कि स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री के नाम पर ही क्यों? उन खिलाड़ियों के नाम क्यों नहीं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को वो मुकाम दिलाया? उनमें से कुछ गुजरात की धरती से ही, उनके नाम पर क्यों नहीं रखा जा सकता था स्टेडियम का नाम? या फिर उन खिलाड़ियों के नाम जिन्होंने मोटेरा में रिकॉर्ड बनाए, इतिहास रचा। लगभग 40 साल पुराने इस मोटेरा स्टेडियम ने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनते देखे। बड़े बड़े और दिग्गज खिलाड़ियों ने यहां अपने नाम और देश के नाम कई कीर्तिमान स्थापित किए। ये मोटेरा स्टेडियम कितने ही भारतीय खिलाड़ियों की कर्म भूमि रहा। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलना ही था तो क्या उन खिलाड़ियों में से किसी एक के नाम पर इस स्टेडियम का नाम नहीं दिया जा सकता था? क्या उन खिलाड़ियों ने जिन्होंने भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में इज्जत शोहरत दिलाई, उनका हक नहीं कि स्टेडियम बने तो उनके नाम से बने? गुजरात से भी बड़े क्रिकेट हस्तियां जुड़ी रही, गुजरात की तरफ से खेली। लाला अमरनाथ से लेकर विजय हजारे, वीनू मांकड़ और नारी कॉन्ट्रैक्टर, चंदू बोर्डे से लेकर हेमू अधिकारी। मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में कुछ स्टैंड के नाम मशहूर क्रिकेटर विजय मर्चेंट, सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर के नाम हैं, कुछ स्टैंड के नाम। लेकिन किसी भी नामी मशहूर पूर्व क्रिकेटर के नाम, पूर्व दिवंगत क्रिकेटर के नाम आज तक किसी स्टेडियम का नाम नहीं दिया गया। मोटेरा भी मोदी जी के नाम हो गया। करोड़ों रुपए की लागत से रेनोवेट किया गया विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम किसके नाम? हम तो फकीर हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे जी। फकीरों के नाम करोड़ों की लागत से बने क्रिकेट स्टेडियम देखे हैं कभी? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात चिंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या मोटेरा स्टेडियम को नरेंद्र मोदी नाम दिए जाने का फैसला सही है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। पुराने स्टेडियम में, मोटेरा का जो पुराना स्टेडियम जो 1983 और 2014 के बीच में, उसके बाद इस पे रेनोवेशन का काम तभी शुरू हो गया था, तो उस दौरान करीब 12 टेस्ट मैचेस और 24 एक दिवसीय मैचेस ये खेले जा चुके थे। इसके अलावा 1996 और 2011 में के जो विश्व कप हुए थे, उनमें से भी कुछ मैच यहां पर शेड्यूल हुए थे मोटेरा में। हालांकि पिछले सालों में मोटेरा जो है वो सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से ज्यादा मशहूर हो चुका था, लेकिन अब ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। और इस स्टेडियम के इर्द गिर्द सैकड़ों एकड़ भूमि एक्वायर कर ली गई है और सरदार पटेल के नाम पर स्पोर्ट्स एनक्लेव तैयार किया जा रहा है, और जिसमें कई और खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी होगी, उनका निर्माण भी किया जाएगा। इस स्टेडियम के नए नामकरण के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर स्पोर्ट्स जो एनक्लेव है उसका भी आज भूमि पूजन किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को विजनरी बताया। तब उन्होंने हम सब के सामने कहा था, छोटा मत सोचकर सोचिए, गुजरात में जो भी होगा विश्व का सबसे बड़ा होगा और विश्व में सबसे बड़ा होकर रहेगा। और जब ये स्टेडियम बना और जब कैपेसिटी तराश की गई, 1,32,000 दर्शक साथ में बैठकर क्रिकेट की मैच का लुत्फ उठा पाए, इस प्रकार का स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर कमलों से उद्घाटित किया है, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिसका नाम आज हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से रखा है।
तो भारत इंग्लैंड के बीच तीसरा डे नाइट टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। फिलहाल दर्शकों के लिए स्टेडियम 50% की क्षमता के साथ खोला जा रहा है, जबकि इसमें 1,32,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। इस स्टेडियम पर बताया गया कि 800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं इसके रेनोवेशन में। ये मेलबर्न स्टेडियम से भी बड़ा होगा। इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। स्टेडियम का जो कायाकल्प हुआ है वो 2023 के वर्ल्ड कप को, क्रिकेट को ध्यान में रखते हुए इसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है। उसी तरह से इसका जीर्णोद्धार किया गया है। यानी गुजरात में जो 2023 में वर्ल्ड कप के मैचेस होंगे वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होंगे। ये स्टेडियम ईडन गार्डन से भी बड़ा, मेलबर्न और पर्थ क्रिकेट स्टेडियम से भी बड़ा है, और अब ये नरेंद्र मोदी के नाम से जाना जाएगा। 1983 में बने मोटेरा स्टेडियम पहले बड़े रिकॉर्ड का गवाह बना 1987 में, जब मशहूर क्रिकेटर और भारत के ओपनिंग बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने इसी स्टेडियम में टेस्ट मैच में अपने 10,000 रन पूरे किए। ये उन दिनों की बात है जब टेस्ट मैच में कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि 10,000 रन का आंकड़ा कोई पार कर पाएगा, क्योंकि उसके 6 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर ने गावस्कर का ये रिकॉर्ड तोड़ा था। उसके बाद तो खैर कई खिलाड़ियों ने, जिनमें सचिन, ब्रायन लारा, याक कालिस, पॉन्टिंग, संकारा, इन लोगों ने भी 10,000 रन भी बनाए और उससे कहीं आगे ये लोग गए। लेकिन तब तक क्रिकेट की दिशा दशा काफी बदल चुकी थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं मोटेरा स्टेडियम की। क्या मोटेरा स्टेडियम को सुनील गावस्कर के नाम से नहीं जाना चाहिए? क्या सिर्फ उनका नाम इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि गावस्कर क्रिकेट खेले और उसी खेल में डूबे रहे, कभी राजनीति में नहीं उतरे? क्या खिलाड़ियों के नाम पर स्टेडियम नहीं बन सकते? आखिर मोटेरा का नाम सुनील गावस्कर स्टेडियम क्यों नहीं पड़ा? और ये तो एक कारण। दूसरा कारण कि किसी खिलाड़ी के नाम पर भी मोटेरा स्टेडियम का नाम पड़ सकता था। इसी मोटेरा मैदान पर भारतीय दिग्गज ऑलराउंडर, 1983 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव ने न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर तेज गेंदबाज रिचर्ड हैडली के 431 टेस्ट विकेटों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था इसी मोटेरा पर। उस रिचर्ड हैडली का, जो लिली थॉमसन के साथ जिनका नाम लिया जाता था, लिली और थॉमसन के साथ, मार्शल के साथ जिनका नाम लिया जाता था, वो तेज गेंदबाज रिचर्ड हैडली, उसका रिकॉर्ड तोड़ा कपिल देव ने। एक भारतीय ने वो विश्व रिकॉर्ड तोड़ा यही मोटेरा में। लेकिन मोटेरा स्टेडियम का नाम मोदी जी के नाम पर होगा, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़े स्टेडियम का विजन जो देखा था। हम तो फकीर हैं। गावस्कर और कपिल की क्रिकेट की यादें और पूरे देश की कई क्रिकेट के ऐतिहासिक पल की यादें मोटेरा से जुड़ी हैं। अब मैं तीसरी बात आपको बताता हूं, दिलचस्प बात। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर ने 1999 में इसी मैदान पर अपना पहला दोहरा शतक बनाया था मोटेरा में। आगे चलकर वो भारत के लिए टेस्ट मैच में 5 और दोहरे शतक बनाते हैं सचिन तेंदुलकर, और इस तरह सचिन तेंदुलकर विश्व के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। लेकिन मोटेरा स्टेडियम नरेंद्र मोदी के नाम पर जाना जाएगा। 1996 में मोटेरा स्टेडियम में पहली बार वर्ल्ड कप का मैच खेला गया इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच। इसी मोटेरा मैदान में धोनी की टीम इंडिया ने 2011 में ऑस्ट्रेलिया को क्वार्टर फाइनल में हराया था, और बाद में इसी टीम ने, धोनी की इसी टीम इंडिया ने 28 साल बाद दोबारा वर्ल्ड कप भारत के नाम किया। यानी मोटेरा भारत की वर्ल्ड कप जीत में भी कहीं ना कहीं सहायक बना, उसकी सीढ़ी बना। इसी मोटेरा में तेंदुलकर ने उसी मैच में वनडे में 18,000 रन पूरे किए। वनडे की उनकी जो हिस्ट्री रही, इसके बाद वो ज्यादा खेले नहीं और उस खाते में वो 426 रन और जोड़कर रिटायर कर गए थे वनडे क्रिकेट से तो कम से कम। लेकिन अब यही मोटेरा स्टेडियम नरेंद्र मोदी के नाम से जाना जाएगा। हम तो फकीर हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे जी। लेकिन हमारे देश में हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के नाम से दिल्ली में स्टेडियम है,
जो दिल्ली का जो नेशनल स्टेडियम है वो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहलाता है। और लखनऊ में हॉकी के एक और मशहूर खिलाड़ी कुंवर दिग्विजय सिंह के नाम पर केडी सिंह बाबू स्टेडियम है। क्रिकेट के किसी मशहूर खिलाड़ी के नाम पर कोई स्टेडियम नहीं। सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम बताए जाने वाले मोटेरा स्टेडियम पर मोदी जी ने खुद अपना नाम लिखवा लिया है। मेरा आज का सवाल, क्या मोटेरा स्टेडियम को नरेंद्र मोदी नाम दिए जाने का फैसला सही है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।